Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. So viewers, today we will talk about what is quantum mechanics. कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है, इसमें हम किन किन चीज़ों का मुताला करते हैं और ये बेस किन चीज़ों पे करती है और इसमें हमारे पास क्लासेस कितनी होती हैं और हम अपनी डेली लाइफ में किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं ऑन क्वांटम बेस। ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे और लास्ट पे हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो हम आज इन चीज़ों का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पे देख लेते हैं कि व्हाट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। इन क्वांटम मैकेनिक्स वी विल स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ सिस्टम एट एटॉमिक स्केल और सब एटॉमिक स्केल। ठीक है, कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में, जैसा कि इसका नाम से ही हमें शो होता है कि एट क्वांटम लेवल, क्वांटम कहते हैं एट माइक्रो लेवल, एट एटॉमिक लेवल और एट सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, तो आप इन तीन वर्ड्स को याद कर लो कि एटॉमिक लेवल, माइक्रो लेवल और सब एटॉमिक स्केल लेवल। ठीक है, इन तीनों लेवल पे जिन चीज़ों का हम मुताला करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उन चीज़ों को हम क्वांटम मैकेनिक्स की बेस पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो कि आप एटम को आपने कभी देखा है अपनी आम आंख से? नहीं देखा ना। तो हम ऐसी चीज़ें जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, उनका स्टडी हम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की बेस पे। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ डी ब्रोगली पार्टिकल्स। ठीक है, कि हम इनमें डी ब्रोगली पार्टिकल्स का भी स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसमें ड्यूअल बिहेवियर शो होता है वेव पार्टिकल नेचर का। ठीक है, इसको भी हम स्टडी करेंगे बाद में, लेकिन आज हम जस्ट ये देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स इज कोऑपरेट 4 क्लासेस ऑफ फेनोमेना। अब हम इसमें किन किन चीज़ों को कोऑपरेट करते हैं, 4 क्लासेस आ जाती हैं इनमें। इसमें हमारे पास फर्स्ट पे है क्वांटाइजेशन ऑफ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाती है एनर्जी आ जाती है। हम क्वांटाइज लेवल पे देखते हैं कि पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती है, उनका मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, हम इन चीज़ों को एट माइक्रो लेवल पे जाके स्टडी करते हैं। ठीक है, और हम सेकंड पे देखेंगे कि क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है। ठीक है, और इसमें आ जाती है इसकी 4 क्लास में। थर्ड जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, पोजीशन और मोमेंटम जो है हम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाता है और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आ जाती है। ठीक है, वही बात आ जाती है कि पार्टिकल और वेव की ड्यूअल किसी भी, जैसा कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था, उसने दिया था कि हर चीज़ जो है वो वेव पार्टिकल नेचर रखता है। ठीक है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। तो 6 थिंग्स एवरीवन शुड नो अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। आपको जो 6 चीज़ें हैं उनका पता होना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स में उसको स्टडी करते वक्त। वो फर्स्ट पे हमारे पास आ जाती है, वो है एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ वेव आल्सो पार्टिकल। जैसा कि अभी हमने कहा कि हर चीज़ जो है वो पार्टिकल बिहेवियर भी शो करती है और वेव बिहेवियर भी शो करती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हम ये भी इसका जो प्रूफ है वो भी देखेंगे कि इसने कैसे, किस बेस पे कहा था डी ब्रोगली ने कि हर चीज़ जो है वो पार्टिकल और वेव बिहेवियर रखती है। ठीक है, और जो सेकंड पे है वो है, आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स इज डिस्क्रीट। इसने इसको डिस्क्रीट क्यों कहा है? डिस्क्रीट का मतलब होता है जो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो। अब इसको यानी कि क्वांटम की फॉर्म में हो, क्वांटा की फॉर्म में जैसे आप इसको मेजर कर सकते हो, आप इसे कंटिन्यूस फॉर्म में किसी भी चीज़ पार्टिकल की आपने एनर्जी फाइंड करनी हो या फिर उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो आप उसको कंटिन्यूसली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसके छोटे छोटे पैटर्न बनाओगे और आप उसको डिस्क्रीट लेवल पे जाके स्टडी करोगे इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, थर्ड पे आ जाता है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स इज प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है, कि आप इसमें चीज़ों को प्रोबेबिलिटी बताते हो उनकी, आप उसको एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि हमारा पार्टिकल किस पोजीशन पे फॉल कर रहा है। ठीक है, आप उसको एक्यूरेटली बता ही नहीं सकते, तो इसलिए हम इसे कह देते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स इज प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है, और जो हमारे पास 4 पॉइंट है वो आ जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स इज़ नॉन लोकल। जैसा कि अभी हमने बोला कि हम किसी भी चीज़ की फाइनल पोजीशन नहीं बता सकते इन क्वांटम मैकेनिक्स को जब हम स्टडी कर रहे हों। ठीक है, किसी भी चीज़ का हम मुताला कर रहे हों एट क्वांटम लेवल, तो हम उसकी एक्यूरेट पोजीशन को नहीं बता सकते।
हम उसे नॉन लोकलाइज्ड बता सकते हैं कि नॉन लोकलाइज्ड फॉर्म में बता सकते हैं कि ये पार्टिकल इधर मौजूद हो सकता है, ये नहीं कि वो वहीं मौजूद है, उसी पोजीशन में मौजूद है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं और ये नॉन लोकलाइज्ड होता है। और जो हमारा 5वां पॉइंट है इसमें वो है क्वांटम मैकेनिक्स इज मोस्टली वेरी स्मॉल, ठीक है। कि हम इसका जैसा कि अभी हमने पहले फर्स्ट टाइम पे ही बात की थी कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं चीज़ों को, सब एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं चीज़ों को, या फिर एटॉमिक स्केल लेवल पे स्टडी करते हैं चीज़ों को, ठीक है। और छठा जो इसका पॉइंट है मेजर वो है कि क्वांटम मैकेनिक्स इज़ नॉट मैजिक। ये चीज़ों को जैसा कि अभी हमने कहा कि ये मैजिकली नहीं बता देती कि हमारी चीज़ें जो हैं वो हमें साफ वाज़ेह नज़र आ रही हों, कि हम इनको चीज़ों को अपनी आम आँख से देख सकें, कि आपको मैजिकली कोई चीज़ की आपने वैल्यू कैलकुलेट की है वो आ जाए। ऐसे नहीं होता इसमें आपको डीपली कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है कि हमारी जो वैल्यू है वो वाकई इतनी आई है कि नहीं आई। आपको जस्ट प्रोबेबिलिटी मिलेगी इन चीज़ों की, ना कि आपको मैजिकली उसकी वैल्यू मिल जाएगी कि हमारे पास कि जो भी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है एनर्जी की या किसी भी पार्टिकल की के मोमेंटम की, तो आपको उसकी मैजिकली वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। हर चीज़ जो है क्वांटम मैकेनिक्स में वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ही देती है, ठीक है, कि आपको उसकी प्रोबेबिलिटी ही मिलेगी, आपको एक्यूरेट वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर वो आगे बात करता है कि रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब हमारे पास 3 प्रिंसिपल आ जाते हैं, ये हमने ऊपर भी बात की थी, वही उसने दोबारा भी यहाँ पे शो करवानी है, लेकिन ये 3 मेजर हैं, इनको आप याद रखिएगा। क्वांटाइज प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, वो कौन कौन सी होती हैं, एनर्जी हो सकती है, मोमेंटम हो सकती है पार्टिकल्स की, और वेलोसिटी हो सकती है। इन सब चीज़ों का जो हम मुताला करते हैं वो आ जाती हैं क्वांटाइज प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। और जो सेकंड है वो हमारे पास आ जाता है पार्टिकल्स ऑफ लाइट, ठीक है, कि पार्टिकल्स की हमारे पास लाइट क्या है। और जो थर्ड पे आता है कि वेव मैटर, ठीक है। इसमें हमारे पास जो रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल हैं ये 3 चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं, ये हम स्टडी करेंगे बाद में। लेकिन अब है हमारा जो बेसिक लेक्चर है वो था डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। डिफरेंस क्या होता है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स डील विद द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जस्ट मैक्रो पार्टिकल, मैक्रो कहते हैं बड़े लेवल पे, जिसे आप कह सकते हो कि आप उसको आप अपनी आम आँख से देख सकते हो, ठीक है। उसको आपको यूज़ करने के लिए कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट उसे अपनी आम आँख से भी देख सकते हो, आप उन चीज़ों का मुताला करते हो क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स डील विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल, ठीक है। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में भी हमने बात कर ली कि हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, माइक्रो लेवल पे चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो है क्लासिकल मैकेनिक्स स्टडी ऑफ पार्टिकल whose velocity approaches to zero as compared to velocity of light। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम उन पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं जिनकी वेलोसिटी अप्रोच तो कर रही होती है ज़ीरो को, ठीक है। whose velocity approaches to zero as compared to velocity of light, ठीक है। हम उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जो कि जिनकी वेलोसिटी जो है अप्रोच कर रही हो जीरो को, देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास कितनी होती है, 3 × 10⁸, ठीक है। हाँ, अब किसी भी आप अगर मैक्रो लेवल पे किसी भी पार्टिकल को देख लो तो उसकी स्पीड इतनी नहीं होगी स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आगे कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ पार्टिकल। इसका सेकंड पॉइंट आप देखें, अगर क्वांटम मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ पार्टिकल हुज वेलोसिटी अप्रोचेज टू वेलोसिटी ऑफ लाइट एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा, ठीक है। इनकी वेलोसिटी को अप्रोच किया जा सकता है स्पीड ऑफ लाइट से, लेकिन आप किसी भी अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें तो हम अपने पार्टिकल्स की किसी भी पार्टिकल्स की स्पीड को, स्पीड ऑफ लाइट को से अप्रोच नहीं करवा सकते हैं, बट एट क्वांटम लेवल हम करवा सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच एनर्जी इज इमिटेड और ऑब्जर्व कंटिन्यूसली। जैसा कि अभी हमने बात की कि अगर हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो हमारे पास कंटिन्यूसली बिहेवियर शो करती थी, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जो थी वो डिस्क्रीटली पैटर्न शो करती थी किसी भी पार्टिकल की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, उसका मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, या फिर उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए।
तो वही बात यहाँ पे कर रहा है, कहता है क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो ये मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऊपर बेस करती है, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी इज इमिटेड और ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूसली, जिसमें हम देखते हैं कि जो एनर्जी इमिट हो रही है या ऑब्जर्व हमें नज़र आ रही है वो कॉन्टिन्यूसली पैटर्न शो करती है, ठीक है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम जब मैक्स प्लैंक कहता है कि क्वांटा थ्योरी जो है उसने दी थी, अकॉर्डिंग टू विच एनर्जी इज इमिटेड और ऑब्जर्व डिस्क्रीटली, उसमें उसने बताया था कि जो एनर्जी इमिटेड होती है या हमें ऑब्जर्व नज़र आती है वो डिस्क्रीट पैटर्न शो करती है इन क्वांटा फॉर्म में, ठीक है। तो ये वही जो चीज़ें हमने ऊपर स्टडी की हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, उनको ही नीचे क्लासिकल में और क्वांटम में डिफरेंशिएट करके बता रहा है, ठीक है। कि अब इसका 4 पॉइंट आ जाता है हमारे पास, क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को डील करता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली थ्योरी एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस एंड डायरेक्ट इक्वेशन, ठीक है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो बेस करती है सारी की सारी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो कि हम मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, जबकि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली थ्योरी एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डायरेक्ट इक्वेशन, ये हम स्टडी करते हैं एट माइक्रो लेवल, ठीक है। ये दो लफ्ज़ जो है मैक्रो और माइक्रो, इन्हीं चीज़ों पे ये बेस करती है क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। अब 5 पॉइंट जो है वो है हमारे पास, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल एज वेल एज देयर पोजीशन एंड वेलोसिटी। कहता है कि किसी भी सिस्टम की हमने स्टेट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो फोर्सेस उनके पार्टिकल्स के ऊपर लग रही हैं एज वेल एज देयर पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। The state of a system is defined by specifying all forces acting on पार्टिकल एज वेल एज देयर पोजीशन एंड वेलोसिटी। जैसा कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करना हो तो हम ऐसे करते थे कि जितनी भी फोर्सेस उन पार्टिकल्स के ऊपर लग रही थी, ठीक है, उनकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करते थे और उनके पोजीशन को कैलकुलेट करते थे, ठीक है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट वेरियस लोकेशन इन स्पेस। लेकिन जबकि हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कहते हैं, हम जस्ट प्रोबेबिलिटी ही बता सकते हैं कि हमारे पार्टिकल की पे जो फोर्सेस लग रही हैं उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो ये आएगी और वो इस पोजीशन पे हो सकता है। इसमें हम श्योर नहीं होंगे कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन पे फॉल करेगा। जबकि हम क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ देखें तो हम बता सकते हैं कि हमारे पार्टिकल इस पोजीशन पे फॉल कर रहा है और इसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो 5 पॉइंट में यही डिस्क्राइब करता है वो। 6 जो है वो हमारे पास पॉइंट है कि क्लासिकल मैकेनिक्स डील विद द सिस्टम फॉर विच प्लैंक कांस्टेंट इज 0। अब प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास होता है एज, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और ये हमारे पास कहता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में आप जितनी भी हमारे पास, अब न्यूटन के लाभ में अब कहीं पे आपने देखा है कि प्लैंक कांस्टेंट यूज हुआ हो, तो वहाँ पे जो हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है वो अप्रोक्स ही करेगा ना 0 को, क्योंकि वहाँ पे तो है ही नहीं। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स डील विद द सिस्टम हुज साइज इन ऑर्डर ऑफ एज। अब क्वांटम मैकेनिक्स में आप जगह जगह इस प्लैंक कांस्टेंट को देखोगे, ठीक है, आप इसको स्टडी करोगे। डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है तो उधर भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। और जबकि बाकी चीज़ें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी ये आपको नज़र आएगा, डायरेक्ट इक्वेशन में भी ये आपको नज़र आएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी आपको प्लैंक कांस्टेंट नज़र आएगा, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में इसका वजूद ही नहीं है, ठीक है। अब कहता है कि 7 पॉइंट है हमारे पास, क्लासिकल डोमेन कैन बी स्पेसिफाइड। उसको तो हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्लैंक कांस्टेंट ही 0 जब हो जाएगा तो हम उसको तो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये देखें, डी ब्रोगली इक्वेशन थी ना हमारे पास, लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर पी विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। जबकि हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट का ही वजूद नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो इसमें हमारे पास कह सकते हैं कि हमारे पास जो किसी भी पार्टिकल को स्पेसिफाई करना है वो हमारे पास 0, यानी कि जो उसकी वेवलेंथ है वो 0 होगी, उसकी डिमांड जो होगी वो 0 होगी। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास हम उसको स्पेसिफाई करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से, विच इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स का छोटा सा हमारे पास था ओवरव्यू कि इसमें डिफरेंस क्या है। आई होप सो
मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर देती हूँ कि हमारे पास इसमें हम ओवरव्यू हमने सारे का सारा क्या पढ़ा है कि क्लासिकल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिक डिफरेंस यही है कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में चीज़ों का मैक्रो लेवल पे जाके स्टडी करते हैं, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में एट माइक्रो लेवल पे जाके स्टडी करते हैं। अब मैक्रो लेवल में अगर देखें तो हमारे पास न्यूटन्स के लॉ आ जाते हैं, ठीक है, और जबकि माइक्रो लेवल पे देखें तो हमें पता है कि मैक्स प्लैंक आ जाता है, उसकी थ्योरी आ जाती है, क्वांटा थ्योरी आ जाती है, और हमारे पास डी ब्रोगली थ्योरी आ जाती है, और ऐसी बहुत सी और सी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं। जबकि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर देखें तो हम अपने पार्टिकल्स की पोजीशन को बता सकते हैं और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो बता सकते हैं, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हम उसकी जस्ट प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि ये जो हमारा पार्टिकल है वो इस पोजीशन पे फॉल कर रहा होगा, ना कि ये बता सकते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो यहीं पे मौजूद है, ठीक है। जस्ट आप उसकी प्रोबेबिलिटी दोगे, ना कि ये बताओगे कि वो पार्टिकल वहीं मौजूद है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताओगे आप उसकी। और हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट जो है वो 0 होता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, 6.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी, ये इसका बेसिक डिफरेंस ही था क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स का। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आया होगा लेक्चर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।